आपने कोर्ट के आदेश पे किया, तो फिर 21 करोड़ रुपए तो मई में दे दिए थे राम की कंपनी को। अगर कोर्ट का आदेश तो 1 महीने में आया। फिर दूसरा, अगर आपको कैलाश विजयवर्गीय ने और आपने दोनों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से जहर के तत्व समाप्त हो गए हैं, तो फिर वहां जाके क्यों जलाया, यहीं क्यों नहीं जलाया? 121 करोड़ रुपए किस बात के खर्च हो रहे हैं? फिर तीसरा, 5,000, इससे जहर ही नहीं था तो फिर ये गैस त्रासदी के नाम पे 5,000 करोड़ का बजट क्यों रखा जा रहा है, जब जहर ही नहीं था? तो हर बजट में आता है। चलो आप सब छोड़ दो, मैं मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यूनियन कार्बाइन की जो जमीन है, ये जितने गैस में त्रस्त हुए थे उनकी लिस्ट है, जिनको पैसे मिल रहे थे, उन गरीबों को वहां प्लाट दे दिए जाए। दे देंगे मुख्यमंत्री जी? दे देगी सरकार? अरे उनने अपनी जिंदगी खोई इसी महामारी में, तो जो यूनियन कार्बाइन के प्रभावित लोग हैं, वो सारे लोगों को उस फैक्ट्री में एक एक प्लाट मिल सकता है, 500 गज का मकान मिल सकता है, सरकार बना के दे सकती है। उनको पूरी जिंदगी यातना हो गई, उनके परिवारजन खोए गए, कर दे मुख्यमंत्री है। अगर आपने जमीन खाली कराई, कोई षड्यंत्र नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, चलो हम सजेशन दे रहे हैं वो मान लो, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ये कहा पहले जब कचरा नहीं आया, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लोगों की जान माल का नुकता। मैंने नहीं कहा, कई वहां पे डॉक्टरों ने, कैंसर के डॉक्टरों ने कहा कि इसके जलने से, मेरी बात नहीं, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, न मोहन यादव है टेक्निकल आदमी, पर जो टेक्निकल आदमी है वो सब सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं ने तो मुझे समझाया, तभी तो मैं बोलने लगा, मुझे कहां से आता ज्ञान? आज जो वहां पे विरोध हुआ, लोगों ने प्रेस से बात करते हुए बड़ा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, प्रदेश में भी और देश में भी। पिछले 1 महीने से भ्रष्टाचार का जो आलम है, इस तरीके से पूरे देश में मध्य प्रदेश का चेहरा काला कर रहा है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भ्रष्टाचार का कोढ़ मध्य प्रदेश उससे ग्रसित हो गया है। हमने कई बार आग्रह किया आज से 1 महीने पहले से कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है, इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है, इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। आनन फानन रातों रात कचरे को यहां से वहां डंप किया गया। एक ही 9 बजे रात को पता चला कि कचरा जाएगा, और मीडिया ने रात में विजुअल लिए, उससे पहले कोई सरकार का किसी प्रकार का, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी अधिकारी को, कोई मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया गया। ये चोरी क्यों? जब कल प्रदेश के काबीना मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि कचरा आ रहा है, वो प्रभारी मंत्री है धार के। इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये जहां पे कचरा गया, ये इंदौर की सीमा से 7 किलोमीटर है। दहशत है इंदौर में, पीथमपुर में, धार में, बेटमा में, देपालपुर में लोग परेशान है। और आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लोग मोहन यादव को जगाने के लिए खुद को आग लगा रहे। इतनी निर्लज्ज और निकम्मी सरकार है ये कि इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पब्लिक कैसे करे, इसके लिए खुद को आग लगा रहे लोग। ये दुख का विषय है। मैं फिर से मांग करता हूं, जैसा मैंने कल इंदौर में भी कहा था, सुमित्रा महाजन जी से भी बात की थी, कि इस कचरे का जब तक कोई टेक्निकल वैज्ञानिक आधार पर कोई सत्यापन नहीं होता है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। दूसरा, कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, मोहन यादव जी का भी बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि इसका 25 साल में जो जहरीला तत्व था वो समाप्त हो गया। ये वैज्ञानिक है, दोनों टेक्नीशियन है, ये उस विधा को जानने वाले सबसे बड़े ज्ञाता हैं। क्या है ये?
हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस विधा को जानने वाले तो कह रहे हैं कि कैंसर होगा इससे। जो राम की कंपनी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं खुद गया। वहां फसलें जहां 5 कुंटल होती थी वहां 1 कुंटल होती है। जो हर गांव में 25-25 लोग किसी न किसी या तो कैंसर के मरीज है, या हार्ट के मरीज है, या किडनी के मरीज है। पानी पीने योग्य लेप से नापने की जरूरत नहीं, यूं ही उठाते हैं तो पीला दिखता है। वहां का यशवंत सागर 30 किलोमीटर है, जहां इंदौर का उसका कैचमेंट एरिया आता है, और वही पानी इंदौर शहर पीता है, यूज करता है, उपयोग करता है। वहां पे इसका असर होने लगा है। जांच होती है तो उसकी लेबोरेटरी में जो कैंसर के तत्व है पानी में मिलते हैं। उसके बाद भी जो जनता ने इनको मत दिया, उसके मद में मंदमस्त है ये। मैंने पहले भी इस शब्द का उपयोग किया था, दुख होता है मुझे, पागल हाथी हो गई है बीजेपी। किसी को कुछ नहीं समझ रही है, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है। आप देखो कि ये भ्रष्टाचारियों का जो जखीरा है ये आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को चोर ठहरा रहे हैं। ये आपस में इतने गब्बर हो गए, जनता का की मर्यादा का इनको एहसास ही नहीं है। जो मत मिला उसमें इतने मदमस्त है कि जनता के लिए हम कुछ करें, पार्टी ऑफ डिफरेंस, वो शब्द भूल गए लोग। मैं कल सुमित्रा महाजन जी से मिला था, मतलब मैं व्यक्तिगत बात थी वो दोहराऊंगा नहीं यहाँ सबके सामने, पर यह जरूर है कि जो मैंने बातें ये कार्बाइन के कचरे को लेके कही है उनकी सहमति थी, और उनने मीडिया से भी ये बातें कही है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए, और जनता से मांग करता हूं, जो पीथमपुर के रहवासियों से मांग करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में विरोध जरूरी है, मौलिक अधिकार है, गांधी जी ने हथियार दिया, संविधान ने दिया है, पर हिंसक हो, ये खुद को जलाने का हो, ये कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सभ्य समाज इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हिंसक कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए, और सरकार से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि वो लोग अब जलने लगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तब तो जागे। केवल भ्रष्टाचार पे ही काम करेंगे। अरे हमने बार बार कहा कि सौरभ मिश्रा की जान को खतरा है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। मैंने कहा डायरी का सत्यापन होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार की डायरी मिसिंग है, किसी अभी कबूल नहीं कर रही। लोकायुक्त की डायरी है हमारे पास, न इनकम टैक्स ने की, न ईडी ने की। ईडी ने एक ट्वीट किया 23 करोड़ रुपए हैं, और फिर ईडी ने उसको डिलीट कर दिया। मतलब किस तरह का नया भारत है। अब आप देखो कि डायरी और सौरभ शर्मा दोनों का अस्तित्व खतरे में। डायरी मिलेगी कि नहीं, ये भी सत्यापन होगा कि नहीं, इसके अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि पूरी सरकार है उसमें। और सौरभ शर्मा दुबई है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहां पता ही नहीं। कह दिया दुबई है, तो फिर दुबई मीडिया चिल्लाने लगी, वो कहां है ये नहीं पता है। तो सौरभ शर्मा का और डायरी का, दोनों का अस्तित्व खतरे में है। मैं ऐसा है, जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है, या उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला जी का सवाल है, या और उसकी रिकमेंडेशन के लिए क्या क्या सौरभ शर्मा जी के लगे, वो सब जांच का विषय है, होना चाहिए। मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं, सब चोरी के पैसे का मामला है, और उस डायरी में सबके नाम है। उसमें नरोत्तम जी का भी होगा तो पता चलेगा। जैसे गोपाल भार्गव जी से किसी ने पूछा कि भैया मेरा उस डायरी में नाम नहीं है, मतलब इसका मतलब डायरी है। मतलब मंत्री थे वो 5 साल तक इस सरकार के, उन्होंने कहा कि मेरा उस डायरी में नाम नहीं है, इसका मतलब डायरी है। तो आखिर उस डायरी का अस्तित्व बचाना है। आप सबकी भी ड्यूटी है और मेरी भी ड्यूटी है, मध्य प्रदेश की जनता के हित में डायरी को बताओ, पूछो इनसे कहाँ है। चर्चा है कि 2 मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रियों के भी उस डायरी में नाम है। 2 की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 मंत्रियों के हैं। आपकी जानकारी कमजोर है। धन्यवाद। इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आसपास बड़ा उपद्रव। ये कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए उठाए, पर मैंने कहा लोगों को इस तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री भी हमारे। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन होते हैं उनको सरकार दबाएंगे। अभी छात्रों ने आंदोलन किया था,
शांतिपूर्ण था। रात भर 3 दिन तक बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने उनको यहाँ बुलाया और फोटो विजुअल कराया ऐसे, और आज इनको अंदर कर दिया जेल में। ऐसी तो सरकार है, इन पर भरोसा कौन करे? और फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राजनीति हो रही है। अरे आपने जो एमपी पीएससी के छात्र थे वो जेल में आपसे बात करी, आपसे समझौता हुआ, आपने कहा पद निकलेंगे, पद निकले 1 लाख नौकरियां देंगे। आपने 158 या कितने पद निकाले, थोड़े से 200-400, मेरे को एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, फिर 150। तो फिर लोगों ने कहा कि हम आपस में मीटिंग करेंगे, तो जेल में बंद कर दिया। ऐसी तो सरकार है, अंग्रेज भी नहीं करता था। नरोत्तम मिश्रा की चिट्ठी वायरल हो रही है, सौरभ शर्मा